आइडियोलॉजी क्या थी? असहयोग का मतलब सरकार का सहयोग नहीं, दोनों का विचारधारा सेम था। असहयोग का मतलब क्या होता? असहयोग का असहयोग का मतलब कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। हम अपने मुकदमे न्यायालय में नहीं लेकर जा, हम पंचायतों द्वारा आपस में ही सुलझा देंगे। हम उनके कोर्ट का क्या करेंगे? हम उनके द्वारा खोले गए स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय जो हमारे भारतीय जो स्कूल खोले हम उसमें एडमिशन कराएंगे। हम वकील हैं लेकिन अब वकालत नहीं करेंगे। यानी हर कदम पर हम विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। असहयोग का मतलब क्या हुआ कि सरकार से हम कोई संबंध नहीं रखें। असहयोग का मतलब यह नहीं कानून का उल्लंघन करना, कानून का आदर करते हुए हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। ये हुआ असहयोग आंदोलन। और आगे बढ़ा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? अब हम आपके कानून का विनय के साथ अवज्ञा करेंगे, नहीं मानेंगे। असहयोग आंदोलन में हम कानून नहीं मानेंगे, ये आंदोलन नहीं था। असहयोग आंदोलन का मतलब हम सरकार का साथ नहीं देंगे। उनका विदेशी सामान बेचने आ रहा है, हम उनकी सामान नहीं खरीदेंगे। हम उनके स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इस सरकार का सहयोग, हम उनके कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इसका अगला चरण है सविनय अवज्ञा। अब उसका अगला चरण गांधी ने कहा भारत छोड़ो, अब तुम देश को छोड़ो, क्योंकि हमने तुम्हारा सहयोग करके देख लिया, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तुम्हारे कानून की अवहेलना करके देख लिया, अब तो कोई समझौता का मार्ग नहीं है, अब तुम क्या करो? भारत छोड़ो। तो ये जैसे जैसे देश में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी वैसे वैसे गांधी की डिमांड क्या होती गई? बढ़ती। बात समझे कि नहीं? अभी सरकार कांग्रेस देश की आजादी की बातें नहीं कर रहा। देश की आजादी के बाद 1929 के बाद वह बात करने लगा भारत कब छोड़ रहे हो। अंत में जब नहीं हुआ तो हमने आंदोलनें कर दिया, जिसका नाम रख दिया